प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को जब वो हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीज़न को, जो कि क्रिसमस सीज़न है, खूब इंजॉय कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो दिन ब दिन करीब आ रहा है और इस दिन पे हमने अपने मुनज्जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। और इस दिन को मनाने के लिए हर ख़ानदान, हर कलीसिया जो है वो भरपूर तैयारी जो है वो कर रही है कि हम खूबसूरत तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी चरनी में जो है वो पैदा हुआ है और वो इसलिए आया कि वो हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ कराए, हमारी दूरियों को मिटाए और खुदा बाप के साथ हमें एक करे। इसी मकसद के लिए यीशु मसीह जो है वो आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर आया, ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर से वो जो बेरौनक हो चुकी थी, वो जो वीरान हो चुकी थी, उसके अंदर मसीह की शादमानी को, मसीह की खुशी को, खुदा बाप की फेलोशिप को जो है वो बहाल करे और हम उसमें मजबूत हो जाएं, हम एक बार फिर उसके साथ एक हो जाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर जो है वो रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो बख्शें। वो हमको अपने से दूर नहीं करना चाहता, बल्कि इस दूरी को मिटाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस ज़मीन के ऊपर जो है वो भेजा है, ताकि हम जो है वो उसके साथ एक हो जाएं। इसलिए हमें जो है वो इस प्लान को, जो हम खुदा बाप का हमें एक करने का था, उसके अंदर भरपूर शामिल होना है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को जो है वो हासिल करे। मसीह मुझे और आपको और बल्कि तमाम दुनिया को ज़िंदगी देने के लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, हमारी ज़िंदगियों को खुशियों से भरने के लिए इस ज़मीन के ऊपर आया। और हमें इस शाऊर के साथ इस सीज़न के अंदर तैयारी करनी है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपनी शादमानी को बढ़ाता चला जाए। और हमारे जितने भी मेहमान आजकल इस प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, वो सभी अजीज़ों आपसे इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि हमें किस तरह से इस क्रिसमस को खूबसूरत से खूबसूरत तर जो है वो बनाना है, अपने आप को तैयार करना है, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें अपने आप को तैयार करना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे और वो आपको बताएंगे कि इस क्रिसमस पर वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनकी कलीसिया जो है वो अपने आप को लेकर चल रही है कि इस क्रिसमस को शानदार जो है वो बनाया जाए और मसीह के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। सो आए अजीज़ों, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर कैसर करामत साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा राफिया कैसर। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर करामत बरकत साहब। तो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर सैमुअल मजीद। सो सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम से भी जब हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, आप बरकत को, सरफराजी का जब वो हासिल करेंगे। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और आज के प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से हम जो है वो शुरू करेंगे, ताकि थ्रू आउट द ट्रांसमिशन खुदावंद अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे, ताकि आप सब देख कर बरकत को जो है वो हासिल करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादिम मुबशर सैमुअल से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 खुदा कादिर मुतलक खुदा, तुझे जलाल से बड़ा खुदा है, आसमानी खुदा, तुझे लश्करों का खुदा है। बाप रब्बुल अल्फाज खुदा, आज के तेरे इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत लम्हे के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो रब्बुल अल्फाज खुदा आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि खुदा हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके। बाप रब्बुल अल्फाज खुदा, जितनी तेरी बेटियाँ, तेरे बेटे खुदा हम इस शो को देख रहे हैं,
तो खुदाम तू अपने आसमान से अपने कभी हाथ को बढ़ा और अपने आसमान को खोलकर खुदाम इन्हें बड़ी बरकत अता करना रब्बुल अल्फाज खुदा। और खुदा कदूस रब्बुल अल्फाज खुदा बिलखसूस इस पाक और सब्बत महीने में खुदाम तो अपने लोगों के साथ होना रब्बुल अल्फाज खुदा। और इस तमाम तर क्रिसमस सीज़न में खुदाम तो अपने लोगों की बड़ी रहनुमाई करना रब्बुल अल्फाज खुदा। और खुदाम रब्बुल अल्फाज खुदा जो तेरी बेटियाँ तेरे बेटे खुदाम बेसहारा हैं और खुदामद उनका कोई सहारा नहीं, लेकिन खुदामद तो उनका आसरा और सहारा है रब्बुल अल्फाज खुदा। इस सीज़न में खुदाम तो उन्हें मुहैया करना रब्बुल अल्फाज खुदा, क्योंकि तू मुहैया करने वाला खुदा है और आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार तेरे पास है रब्बुल अल्फाज खुदा। ए बाप रब्बुल अल्फाज खुदा तो अपने लोगों की बड़ी रहनुमाई करना। और बिलखसूस खुदामद रब्बुल अल्फाज खुदा इस शो के जो होस्ट हैं खुदाम तेरे खादम को खुदाम तेरी हाज़ुरी में देता हूँ। और खुदाम जिनके साथ जो टीम वर्क कर रही है तो रब्बुल अल्फाज खुदा इस तमाम तर टीम को खुदाम तेरी हाज़ुरी में देता हूँ। ये टीम खुदाम तुझ में बढ़ती जाए, सरफराज हो और खुदाम तेरा यीशु नाम इस टीम के वसीला से इज्जत और जलाल पाए। अब आप रब्बुल अल्फाज खुदा तो इस टीम को बड़ी बरकत दे और बुलंदियों पर लेकर जा रब्बुल अल्फाज खुदा। और खुदाम जितनी तेरी बेटियाँ तेरे बेटे इस वक्त खुदाम इस जगह पर खुदाम तेरी हाज़ुरी में चुके हैं, बाप इन्हें नाम बे नाम बरकत अता करना रब्बुल अल्फाज खुदा। और तेरे वॉइस को जो तेरी आवाज़ खुदाम आज तेरे लोगों तक पहुंचाने को है, तो बाप अभी से तेरे बेटे को खुदाम तेरी हाज़ुरी में देता हूँ। अपने बेटे को खुदाम तू छू के ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, ताकि खुदाम जो कुछ आज तेरे कलाम से खुदाम वो तेरे बेटियों को तेरे बेटों को सिखाए तो खुदाम वो उनकी ज़िंदगी में बाहूर की मान्य ठहरे। और बाप तेरे लोग खुदाम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बन सकें। ए बाप रब्बुल अल्फाज खुदा जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पाया, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो मुबशर साहब आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें इस सीज़न में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सीज़न जो है वो खुशियाँ बांटने का सीज़न है और हमें अपने आप को जो है वो खुदावंद के साथ लेकर चलना है, ताकि हम हर रोज़ जब क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसी तैयारी करें जो मसीह को पसंद आने वाली हो। मसीह आपके दिल की चरनी के अंदर डेरा लगाए, आपके घराने के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, ताकि हम सब मिलकर इस दिन को खूबसूरत तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले और खुदावंद अपनी बरकत को हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरानों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। ये खुशखबरी जो हम तक पहुंची है हमें एक दूसरे तक जो है वो लेकर जानी है। और लूका की अंजील उसके दूसरे बाब 10वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पर लिखी है, जब फरिश्ते जो है वो आसमान से आते हैं और इस बशारत को गडरियों के पास जो है वो लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। सो ये खुशी की बशारत जो आसमान से नाजिल हुई, जिसकी जो है वो गवाही और जो है वो फरिश्ते जो हैं वो दे रहे हैं, गडरियों तक पहुंचा रहे हैं। और ना ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, बल्कि अब जब कि मसीह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो इस बशारत को, इस खुशखबरी को हमने एक दूसरे के पास जो है वो लेकर जाना है, दूसरों को बताना है कि मसीह किस तरह से हमारी ज़िंदगियों का जो है वो हिस्सा बन चुका है, मसीह किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को जो है वो बाइस से बरकत जो है वो बनाता है। सो जिस तरह फरिश्ते कहते हैं डरो मत, हमें भी आज एक दूसरे को तसल्ली देनी है, मत डरें, मत घबराएं, मत परेशान हो, मसीह आ चुका है, मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो चुका है। उसने हमारे डर को, हमारे खौफ को, हमारी दहशत को हमारी ज़िंदगियों में से निकाल दिया है, और मसीह अपने फजल के वसीला से हर एक बरकत को, नेमत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आता है। इसलिए मत डरें, मत घबराएं, मत परेशान हो कि आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे। इस क्रिसमस के ऊपर आपके लिए एक खुशी की खबर है, बशारत है कि मसीह आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने आप को उसके साथ लेकर चलें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। आपको मालूम भी नहीं होगा कि खुदावंद किस तरह से आपके लिए सुपरनैचुरल तौर पर रिसोर्सेज को मुहैया करेगा। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर फजल को, बरकत को जो है वो लेकर आएगा। और ये क्रिसमस इस ईमान के साथ तैयार हों कि आपके लिए सबसे बेहतरीन क्रिसमस होगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत क्रिसमस आया, जिसे मुख्तलिफ सिंगर्स ने मिलकर जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो गाया है। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को जो थे वो सुन रहे थे, जिसके ताल्लुक से सिंगर्स आपके सामने इस बशारत को, खुशी को ला रहे थे कि क्रिसमस आया। और यकीनन जब क्रिसमस आता है, हर एक ज़िंदगी के अंदर खुशी की लहर जो है वो दौड़ जाती है। हम अपने आप को शादमान पाते हैं, हम तैयारी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर आया है और उसने हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ करवाया है। जब हम कहते हैं कि क्रिसमस आया, इसका मतलब कि हमारी ज़िंदगी में से हर तरह की नाउमीदी, हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की ऐसी बात जो हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए बाइसे बरकत नहीं है, क्रिसमस पर जब यीशु मसीह चरनी में आ गया है तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में से जाता रहा है। क्योंकि मसीह जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कसरत की बरकत आती है, सरफराजी और सलामती आती है। आप अपने आप को इस तौर से लेकर चलें कि खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपके मामलात के अंदर है, आपके घराने के अंदर है, आपकी कलीसिया के अंदर है। और यकीनन खुदावंद आपकी को जो है वो ये बरकत ज़रूर जो है वो देगा और आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो बख्शेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर राफिया कैसर। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप जो बहन भाई आपको इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, आप अपने ताल्लुक़ से भी उन्हें बताएं, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो पैगाम आप क्रिसमस सीज़न के ताल्लुक़ से उनको देना चाहते हैं उनसे शेयर करें। सबसे पहले पास्टर साहब, आपको मेरी तरफ से सलाम और तमाम देखने वाले व्यूवर्स की खिदमत में मैं सलाम पेश करती हूँ। तो मैं एक खूबसूरत सा मैसेज आपके सामने पेश करना चाहूँगी। जैसे पास्टर साहब ने आयत को बयान किया है, लूका की अंजील 2 बाब और इसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ता होगी। तो मैं आप सब से इस कलाम को शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मंथ चल रहा है ये खुशियों का महीना है। खुशियाँ लोग मना रहे हैं, हर जगह पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और ये मंथ जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ है, ऑल वर्ल्ड में इस मंथ की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जो महीना है वो हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत के वास्ते है, यानी ऑल वर्ल्ड में ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और हमें चाहिए कि इन खुशियों के मुबारक महीने में हम खुद को भी तैयार करें। अगर आज कोई भाई एक दूसरे से अदावत रखता है, दिल में नफ़रत है, हसद है, तो हम उसको अपने दिल से बाहर निकालें, क्योंकि सिर्फ हमने अब खुद को तैयार करने की भी हमें ज़रूरत है। हाँ, ये महीना जो है खुशियों का है, हम इसमें बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेते हैं, नई जूतियाँ लेते हैं, तैयारियां करते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा मुनज्जी इस दुनिया में पैदा हुए थे। और आज हमें ज़रूरत है कि हमें खुद की तैयारी करने की भी ज़रूरत है, हमें अपने दिल को साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे से अदावत करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत रखते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, तो खुदावंद हमारी उस खुशी को कबूल नहीं करता। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम खुद को अंदर से तैयार करें। और मैं देखने वाली तमाम बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वह आज जो है इसके क्रिसमस के मौका पर अपने घरों को, अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ लेकर चलें और खुदावंद के हजूर में दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। अगर आज हम दुआ करेंगे, अगर आज किसी बहन का हस्बैंड उसके साथ नहीं है, तो वो खुदावंद के हजूर में दुआ करे और खुदावंद के फजल से वो हस्बैंड जो है मिलकर उसके साथ चढ़ जाएगा। अपनी फैमिली को मुत्तहिद करें, अपने बच्चों को जो है कलाम की राह पर लाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना ज़रूर है, ताकि बूढ़ा होकर वो इस राह से ना मुड़े। तो हमें आज अपने बच्चों को कलाम की तरफ लाने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहनों के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि एक लड़की जो है वो अपने घर को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो मसीह में होते हुए मेरा तमाम तर बहनों से यही मैसेज है कि हमने अपने घर को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि अपने घर को संवारना है, और तमाम तर लोगों, ताकि हम एक मिसाली बीवी बन सके। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि बीवी जो है एक तोहफ़ा है। तो हमें आज एक गिफ्ट ऑफ गॉड बनने की ज़रूरत है, अपने शोहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए फ़ख्र का बायस बनने की ज़रूरत है। और मैं एक छोटी सी गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने बारे में आपको तारुफ़ करवाना चाहूँगी कि मेरा नाम राफिया कैसर है और मैं अपनी फैमिली के साथ, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर मौजूद है, मेरे हस्बैंड यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं एक गवाही शेयर करना चाहूँगी
کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو بیوی ہے وہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ خداوند کی طرف سے گفٹ ہے مجھے، کیونکہ وہ مجھے انکریج کرتے ہیں۔ میری آگے اسٹڈی، بہت کم بہنیں ہیں جو اس ٹائم اسٹڈی کر رہی ہوں گی، میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کریں، آپ آگے جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اپنا کریئر بنائیں اور کلام کے ساتھ بھی چلیں، خداوند کو ساتھ لے کر چلیں، اس کی عبادت کریں، خداوند کو پیچھے نہیں چھوڑیں، بلکہ ہر کام میں دنیاویت کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی آگے بڑھیں۔ تو میرا یہ تمام تر بہنوں سے میسیج ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان خوشیوں کے موقع پر تمام تر لڑائی جھگڑوں کو بھول جائیں، تمام تر عداوتوں کو بھول جائیں اور اپنے دلوں کو صاف کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو یہی میسیج ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ سسٹر جی، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اور ناظرین دیکھیں، خداوند کی بندی آپ کے سامنے اس بات کے لیے آپ کو انکریج کر رہی تھی کہ اس کرسمس کے اوپر اگر ہمارے دل کے اندر کوئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو یہ دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی زندگی میں سے ان باتوں کو نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کریں، اپنے خاندان کو مضبوط کریں اور صحیح مسیحی بن کر اس دن کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ خداوند کی برکت، سلامتی، سرفرازی آپ کی زندگی کے اندر ہو۔ کیونکہ جب آپ اس طور سے صحیح مسیحی کے طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہ دن اور زیادہ خوبصورت اور بہترین سیلیبریشن کا دن ہوگا، اور خداوند کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ہوگی، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ سو ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر کرامت برکت صاحب۔ سے بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور اپنی خدمت کے تعلق سے اور جو بھی پیغام کرسمس کے تعلق سے آپ ناظرین کو دینا چاہتے ہیں ان سے بات کریں۔ خداوند کا شکر ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر میں تمام دیکھنے والوں کو اور اپنے سینئر پاسٹر عمران صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے ہماری یہ بہت حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم اس کے چیلنج میں آئے ہیں، اور میں تمام ان بچوں کے لیے کہ جو اس چیلنج کو تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، میں ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور مسیح یسوع میں تمام کو سلام کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تاکہ ہم مل جل کر اپنے خدا یسوع مسیح کو سلام کریں۔ وہ سلامتی کا سجادہ ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم ابھی تک زندہ ہیں، اور جس نے ہمیں بہت ساری ایسی بری بری راہوں سے بچایا، اور ہم بغیر چنگی اور ڈائی کوارٹروں میں خدا کی خدمت بے لوث کر رہے ہیں، اور ہم اس کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں جگہ پر پہنچایا، اپنے خادم کے ساتھ ملا کر اور خدا کے کلام کی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے برکت پائیں۔ اور خدا کے کلام مقدس میں لوکا 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حاملہ کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے ان کے واسطے سرا میں جگہ نہ تھی۔ خدا کے کلام مقدس پڑھے سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو۔ یہ پہلا الفاظ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ خدا کے بندہ لوکا رسول کی معرفت ہم تک یہ کلام پہنچا ہے کہ یسوع المسیح کی پیدائش جب ہونے کو ہے تو اس وقت مریم اور یوسف اس کو لے کر اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جس جگہ پر کوئی ایسا رات کا وقت ہے، اور اس وقت کوئی بھی ایسی بات چیت اس جگہ پر نہیں ہے کہ جس کے وسیلہ سے وہ کسی گھر میں چلی جائے یا کسی جگہ ایسی پر جا کر وہ پیدائش دے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہمراہ ہونے کا، پیدا ہونے کا وقت تو آ چکا ہے، لیکن سرائے میں جگہ نہیں ہے۔ اور وہ سرایہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ سرائے کو کیا ہم کہتے ہیں، کیسے اس کو دیکھتے ہیں، اس جگہ پر ایک ایسی نظر آتی کہ اس وقت اس جگہ پر
अंधेरा ही है और उस जगह पर अंधेरे में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही कि जिस जगह पर यीशु की पैदाइश की जाए, क्योंकि यीशु की पैदाइश होना भी ज़रूरी है और वाक़या भी ज़रूरी हो रहा है। और इस सबब से हम इस चीज़ को देखना है, इस बात को देखना है कि यीशु मसीह किसी महल में क्यों नहीं गया, क्योंकि हम उसको कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह है। वो किसी ऐसे स्टेज पर उसने क्यों ना उसकी पैदाइश हुई, या किसी ऐसी जगह खूबसूरत पर उसकी क्यों नहीं पैदाइश हुई। इसलिए कि जैसे कि खुदा के खादम ने 2 बाब की 10 आयत में लिख दिया, फरिश्ते आए खुशखबरी का पैगाम देने, लेकिन किन लोगों को? उन लोगों को खुशखबरी का पैगाम दिया गया कि जो ना किसी चीज़ को जानने वाले, अंधेरे में रहने वाले, और ऐसी यानी कि भेड़ों बकरियों के चरवाहे और ऐसी जगह पर रहने वाले कि जिस जगह पर सिर्फ तारीकी और रोशनी नहीं है, उस जगह पर जब यीशु मसीह का वक़्त आ गया पैदा होने का, तो उस जगह पर कुछ है। इसीलिए खुदा के नबियों की अगुवाई है कि यीशु मसीह जो है उस जगह पर पैदा हो सकता है होगा कि जिस जगह पर नबियों की मार्फत लिखा गया था। तो यीशु मसीह उस जगह पर इसलिए आया कि उस जगह पर कोई भी ऐसा काम नहीं कि जो लोग रोशनी देख पाएँ या कुछ करें। और फरिश्तों ने आकर खुशखबरी का पैगाम इसलिए दिया कि वो अंधेरे से लोगों को निकालने के लिए और नूर में चलने के लिए आकर ये यीशु मसीह ने उस जगह पर पैदाइश ली, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश के वक़्त उस जगह पर नूर चमका और जो चरवाहे हैं वो डर गए हैं। तो फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक खूबसूरत खुशखबरी की पैगाम देता हूँ कि बैतलहम में एक तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है कि जो पूरी उम्मत की गलाबानी करेगा, और जो गरीब हैं और उनके लिए खुशखबरी है, और जो भूले और भटके हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो रोशनी में आएंगे और रोशनी में चलेंगे। ताकि आज जो कुछ भी है ये यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से है कि जो हम रोशनी में आए हैं या हम चल रहे हैं, ये सिर्फ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। नाजरीन, यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो नूर के अंदर रोशनी को लेकर आया, और वो तारा जो है वो चमका है और उसकी रोशनी की बदौलत पूरा जहान जो है वो मुनव्वर हुआ, और उसने हमारी ज़िंदगियों में से भी उस तारीकी को जो है वो निकाला है और मसीह की रोशनी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आया। और अब हम मसीह के लिए एक नूर बन चुके हैं, और इस नूर के वसीले से हमने दूसरों को भी मुनव्वर करना है ताकि मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद की बरकत को, फजल को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे, क्रिसमस के ताल्लुक से बातचीत हो रही थी कि इस क्रिसमस सीज़न के अंदर हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को, अपनी कलीसिया को जो है वो लेकर चलना है, ताकि ये सीज़न, ये क्रिसमस जो है वो हमारे लिए जो है वो यादगार बन जाए, बेहतर बन जाए, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो
जो है वो पाए, और हमें हर मुमकिन ये कोशिश करनी है कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले मसीही बने, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको जलाल देने वाले बने, अपने जो है वो चाल चलन से, अपने मेल मिलाप से, अपने उठने बैठने से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि खुदावंद जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को और ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर करे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत क्रिसमस का गीत जिसे गाया है राशिद मुश्ताक ने, चरनी। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, चरनी, जिसका टाइटल है, और राशिद मुश्ताक जो हैं वो इसको आपके सामने पेश कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से चरनी के अंदर आया, और चरनी जो है वो हमारे लिए एक ख़ास जगह जो है वो बन गई, जिसे हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो वेलकम करते हैं, क्योंकि मसीह इस चरनी के अंदर आया है, उसने अपना डेरा वहाँ पर लगाया है और उस चरनी को उसने बाइस बरकत जो है वो बना दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। सो नाज़रीन, अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मुबश्शिर सैमुअल मजीद। सो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सो मुबश्शिर साहब, हम चाहते हैं कि जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात आप इस सीज़न के ताल्लुक़ से, क्रिसमस के ताल्लुक़ से उनसे करना चाहते हैं, प्लीज़ उनसे शेयर करें। थैंक यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। सो जिस तरह मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और अनकरीब जो है 25 दिसंबर को हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आज सबसे पहले तो बात जो है ना अपने नौजवानों भाइयों के लिए करूँगा, और हम कलाम मुक़द्दस में उनके लिए एक आयत भी देखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद के पाक कलाम यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, अभी हमने जो कलाम खुदा में से आयत की तिलावत की है, हमने यहाँ पर देखा कि उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो मेरे अजीज़ों, हम नौजवान भाई अक्सर औक़ात इनमें बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। वो करते क्या हैं कि 24 नाइट को ड्रिंक करते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। सो मेरी आप सबसे इस रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वाक़यात से ग्रेज़ करें, इस तरह के काम से ग्रेज़ करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों से नजात देने के लिए आया है, ना कि हमें वो गुनाहों में डिप करने के लिए आया है। हमें डिप होने की ज़रूरत है तो उसके ब्लड में डिप होने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके ब्लड में जब डिप हों तो अपने गुनाहों से नजात पाएँ। सो नौजवान भाइयों से और बुज़ुर्गों से जो इस तरह के काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मुबश्शिर सैमुअल ने जो है नाज़रीन आपके सामने रखी कि ख़ास तौर पर जब क्रिसमस का सीज़न आता है तो बहुत से नौजवान भाई जो हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम के अंदर अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। हमें गुरेज करना है, क्योंकि ये हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं है। हमें ऐसी सेलिब्रेशन करनी है जिसमें मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले और खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर कैसर करामत। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, पहले अपने ताल्लुक़ से बताएं और फिर जो है वो कलाम में से जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो पेश करें। तो सबसे पहले खुदावंद आप सबको, देखने वाले को, प्रोग्राम जो देख रहे हैं इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनको भी सलाम, और पास्टर साहब आपको भी सलाम। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने, जो कलाम हमारे लिए खुदा ने इस वक्त हमारे सामने रखा है, हमारी खिदमत जो है एज ए जितने हम पासबान हैं, जितने डीकन्स वगैरह हैं या एल्डर्स हैं या मुबश्शिर हैं, हमारी तमाम तर टीम जो खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ रही है। और मैं चाहता हूँ तमाम तर इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों के आगे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। उसके बाद हमारा ताल्लुक़ जो है वो वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री से है, और हमने हमेशा खुदावंद को आगे रख कर अपने काम को सर अंजाम दिया। और मेरा ईमान है कि नेक्स्ट भी जितनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजर गई है या जितनी रह गई है, उसमें खुदावंद हमारा ज़रूर साथ देगा।
और मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के कलाम में से आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ ध्यान करते हैं जिसमें लिखा है, लूका रसूल की अंजील है, उसका 2 बाब है और उसकी 7 आयत है, जिसमें लिखा है, और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सुराय में जगह ना थी। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं उनके सामने फिर एक बार इस आयत को दोहराना चाहता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा। लिखा है, और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सुराय में जगह ना थी। अगर हम इस बात पर गौर करते हैं कि हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं कि सुराया जो है, उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह सुराय में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन सुराय के अंदर उसके वास्ते क्यों ना जगह ना थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर सुराय में पैदा होते तो जो बाहर जहाँ पर वो पैदा हुए, चरनी के ऊपर, चरनी जहाँ पर हमारे अक्सर गांव के लोग खुरली को हम चरनी जहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन दर हकीकत जो चरनी है वो खुरली को कहा जाता है, जहाँ पर जानवर जो है वो बंधे होते थे और उस जगह पर जानवर जो है वो, जिसे हम चारा कहते हैं, जिसे हम पट्ठे कहते हैं पंजाबी ज़बान में, वो खाते थे। और उस जगह पर पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बल्कि तमाम तर कुल अयाम के लिए वो खुशखबरी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम उस वक़्त देखते हैं कि सुराय में जगह ना थी, और आज जिस बात को मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि आज का जो सुराया है वो कौन है। आज का सुराया दर हकीकत हम लोग हैं, हमारे दिल हैं, हम लोग सुराया है। और यीशु मसीह उस वक़्त उस जगह पर आना चाहता था, अपना सुराय में जगह ना थी। और आज जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस खूबसूरत क्रिसमस के अंदर जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी की हालत में हैं, अपने घरों में बैठे दुखों की हालत में हैं, तकलीफ़ों की हालत में बैठे हुए हैं। अगर रुपया पैसा है तो सुकून नहीं है, अगर घर में सुकून है तो रुपया पैसा नहीं है। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखें, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने हम सब के लिए खुशखबरी है। हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए ये खुशखबरी है। ना कि सिर्फ ये सोच सकते हैं कि जी पादी सबान के लिए खुशखबरी है या चर्चिज़ के अंदर लोगों में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। नहीं, ये सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है। और सुराया जो है वो आप हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुशहाली रहे, हमारे घरों के अंदर खुशहाली रहे, हमारी फैमिलियों के अंदर खुदा काम करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने सुराय को चेक करें। क्या हमारे सुराय में आज जगह है कि यीशु मसीह भी आना चाहता है? आप सुराय की मानिद हैं, आपके दिल सुराया है। और इस सुराय के अंदर अगर जगह ना होगी, हमारे सुराय पहले ही भरे हुए हैं। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को जो आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, दीगर खादमों ने बड़ी अच्छी बातें की और हम सब ने उनके वसीला से बरकत पाई। लेकिन मैं फिर भी आपको इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि अगर आपका सुराया आज भी भरा पड़ा है तो यीशु मसीह आपके पास नहीं आ सकता। अगर आपका सुराया खाली है तो ही यीशु मसीह आपके पास आएगा। क्यों? अगर आपके अंदर तरह तरह के मामलात हैं, तरह तरह की आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और वो आपके दिल में है, सोच में है, मैं आपको इस खूबसूरत ताल्लुक़ से, खिदमत के ताल्लुक़ से भी और इस सुराय के बारे में सिर्फ चंद लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, अपनी सोच को बहाल करें, अपने दिल को बहाल करें, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लाएं और उससे कहें कि खुदा मेरे सुराय को पाक कर और यीशु मसीह मैं अपने सुराय में तुझे वेलकम करना चाहता हूँ। क्योंकि वो आपको मिलना चाहता है, वो आपके साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है।
اور اس کرسمس کے اندر آپ اپنے گھروں سے خوشیاں بانٹیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ کا سرایا خالی ہوگا تو ہی یسوع مسیح آپ کے پاس آئے گا، ورنہ یسوع مسیح آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں، اور خدا ان کا بندہ ناظرین آپ سے اسی تعلق سے بات کر رہا تھا، تیاری کے تعلق سے، کہ اگر آپ یسوع کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے، اپنے گھرانے کے اندر جگہ دیں گے جو کہ ایک سرائی کے طور پر ہے، تو ضرور خداوند آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سپر نیچرل طور پر جو ہے وہ فضل کو، برکت کو جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر ایمان سے لیں تاکہ برکت کو، فضل کو آپ اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جو وہ حاصل کریں، اور خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو جو ہے وہ ناصل کرے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وہ سبھی ناظرین جو اس وقت ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو اپنی پریئر ریکویسٹ ہم تک پہنچائی ہیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اور سبھی خادمین جو اس وقت اسٹوڈیو کے اندر ہیں، ہم سبھی مل کر آپ کے لیے شفاعت کریں گے، اور یقیناً خداوند کا فضل آپ اس وقت جہاں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پر خداوند اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا کر آپ کو چھوئے گا اور اپنی برکت کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نازل کرے گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند خدا، اور ہم سبھی مل کر خداوند تیرے پیاروں کے لیے جو اس وقت خداوند ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں خداوند خدا، ہم انہیں تیرے قدرت والے ہاتھ کے نیچے لے کر آتے ہیں خداوند خدا، ان کے معاملات کو تیرے قدرت والے ہاتھ کے نیچے لے کر آتے ہیں، انہیں چھو خداوند خدا، اور اپنے فضل کو، برکت کو، سلامتی کو ان کی زندگیوں کے اندر داخل کر خداوند خدا۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھا ہے خداوند خدا، اور تو قادر مطلق ہے خداوند خدا، تو برکت بخشنے پر قادر ہے خداوند خدا، تو شفا بخشنے والا ہے خداوند خدا، تو بحال کرنے والا ہے، تو مضبوط کرنے والا ہے، تو زور بخشنے والا ہے خداوند خدا، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے خداوند خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند خدا۔ اپنے پیاروں کو چھو اور بلیس کر، اور اپنی برکت کو ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر کر، تاکہ یہ زندگیاں تیری حضوری میں فضل کو، برکت کو، سلامتی کو لے کر چلیں، اور تیرا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو خداوند خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند خدا۔ انہیں چھو اور بلیس کر۔ ایمان ہے کہ سب کو خداوند اپنے جلال کے وسیلہ کے ساتھ، اس پرے کے وسیلہ سے بڑی برکت دی ہے۔ ہاللیلویہ یسوع۔ اور اسی طرح خداوند میں تیرا خادم ہوتا ہوا اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتا ہوں۔ یہ ملک تیرے قدرت والے ہاتھ کے نیچے رہے، اور تیرے لوگوں، ایماندار لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند خدا یہ ملک ترقی، سلامتی پائے خداوند، اور تیرا جلال اس ملک کے اندر ظاہر ہو خداوند خدا۔ اسی طرح خداوند ہم تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے خداوند خدا، ساری خدمت کے لیے خداوند تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں خداوند۔ اور اسی طرح خداوند ہم فضل ٹیلی ویژن کے لیے، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں خداوند۔ اس چینل کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں خداوند برکت کو، سرفرازی کو، نجات کو حاصل کریں خداوند، اور تیرا نام عزت اور جلال پائے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا۔ پاسٹر کیسر کرامت صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے۔ سسٹر رافیہ کیسر صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر تشریف لائیں۔ اسی طرح پاسٹر کرامت برکت صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور مبشر سیم المجید صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ سبھی اس پروگرام کے اندر آئے، اور بڑی خوبصورت باتوں سے آپ نے ہمارے ویورز کو جو ہے وہ برکت بخشی ہے۔ ویورز، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے گا پروگرام گریس فار آل۔ گاڈ بلیس یو آل، اینڈ پاکستان زندہ باد۔